जहाँ थोड़ा बहुत कलेक्टेड वाटर है जहाँ पे, तो वहाँ पे मीठा तेल डाल दें आप उसको। ये मीठा तेल डाल देंगे तो मॉस्किटो के लार्वा वो नहीं पनपते हैं, वो अपने आप ही जो मेडिकल स्टोर से लेकर के दवाइयाँ खाना चालू कर देते हैं कि बुखार है, बुखार की दवा ले लिया, डॉक्टर भी पैरास्टामोल ही लिखेगा। पर हमेशा ये समझना कि लाइफ में कभी भी किसी भी बीमारी का इलाज स्वयं नहीं करें, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है पैरास्टामोल लिखेगा बट वो डायग्नोज करके लिखेगा ये है। मैं डॉक्टर आर.एल. सुमन, अधीक्षक महाराणा भूपाल अस्पताल, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल आपने देखा होगा कि डेंगू के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे। न कि उदयपुर में बढ़ रहे हैं, पूरे राजस्थान में, पूरे कंट्री में भी डेंगू का थोड़ा प्रकोप अभी ईस्टर्न पोक्स रेनी सीजन जिसे कहते हैं, मौसमी बीमारियों के साथ में अभी इन दिनों मच्छर काटने से जो बीमारियां होती हैं वो सभी तरह की बीमारी बढ़ जाती है, जिसमें डेंगू भी है, मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है। इसके अलावा दूसरी बीमारियां भी मौसमी बीमारियों के साथ में आती हैं, जैसे कि स्क्रब टाइफस है, पीलिया का रोग है, ये सब भी इन दिनों बढ़ रही है। पर इसमें डेंगू जो खासकर आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं इनके केसेज जैसे। तो ये डेंगू जो होता है ये एक मच्छर, एडीज मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। एक डेंगू का वायरस होता है जो वायरल बीमारी होती है, जो एडीज मच्छर के काटने से बीमारी होती है। ये एडीज मच्छर ज़्यादातर कलेक्टेड वाटर जो होता है, इकट्ठा पानी, साफ पानी में पनपते हैं, और ये हमारे घरों के अंदर, घरों के आसपास में बहुत ही कॉमन जगह जो जहाँ होती है, जहाँ छोटी छोटी चीज़ों में ये इस तरह के पनप जाते हैं कि आप छोटा घर की कोई बाउल हो सकती है, कटोरी है, या कई बार हम नारियल को जो आधा करके डाल देते हैं, या कोई भी टायर वगैरह हो सकता है, या घरों में कूलर है, वो सारी जहाँ भी पानी इकट्ठा होने के सोर्स होते हैं वहीं पे जहाँ ये मच्छर पनपते हैं। ये जो मच्छर होता है इनको हम डे बाइटर मॉस्किटोज बोलते हैं। ये मच्छर दिन के अंदर काटते हैं, रात के अंदर नहीं काटते हैं। और ये मच्छर की जो एक उड़ सकते हैं, वो भी यूजुअली 5-6 फीट की हाइट तक ही उड़ते हैं। और ये मच्छर, इनको देशी अपन जो लैंग्वेज भाषा के अंदर भी इनको धारीदार वाला जो मच्छर इस तरह की कहते हैं, ये वाले मच्छर जो एडीज होता है उसके मच्छर के काटने से बीमारी फैलती है। जब ये मच्छर मरीज को काटता है या किसी आदमी को काटता है, तो फिर मरीज को काटने के बाद में दूसरे मरीज को जब होता है, एक वायरस के जो होता है कि उसका कैरियर का रूप में काम करता है ये मच्छर, और फिर दूसरे मरीज में अपने जीवाणु दे देता है। और ये मच्छर के काटने के यूजुअली 3 से 5 दिन, कभी कभी 7 दिन के अंदर उसमें डेंगू के लक्षण आते हैं। और डेंगू के लक्षण जब आते हैं तो उस मरीज को बहुत ही तेज बुखार होता है, कभी कभी सर्दी लग के भी बुखार आता है, पर हाई ग्रेड फीवर होता है, और पूरे शरीर के अंदर उसको बदन दुखता है, जैसे कहते हैं कि बॉडी एक होता है। और इसी के कारण से इतना तेज बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, साथ में उल्टियाँ भी हो सकती हैं। पर इतना बॉडी एक इतना तीव्रता से होता है जिसको हम कहते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर। तो इसीलिए इसका बोन ब्रेकिंग फीवर के नाम दिया गया है इसका। और उसी के साथ में हाई ग्रेड फीवर होता है, जो कई बार इस तरीके की नॉर्मल डोज पैरास्टामोल से भी कई बार डाउन नहीं आता है, और इसलिए 4 से 6 बार उसको पैरास्टामोल की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। जैसे ये मरीज में दिन निकलते रहते हैं तो फिर क्या होता है कि एक बार 3-4 दिन की फेज होती है कि हाई ग्रेड फीवर आता है, फिर उसके बाद में एक फेज ऐसी होती है कि जिसमें मरीज रिकवर कर लेता है, वो बुखार नहीं रहता है। पर जिसमें पहले से यदि मच्छर पहले काटे हुए हैं, जिसमें ये डेंगू के वायरस पहले से होते हैं, तो उनमें दोबारा मच्छर काटता है तो उनको ये मरीज को गंभीरता का रूप लेता है, जिसमें कई बार डेंगू हेमरेज के रूप में चला जाता है या डेंगू शॉक सिंड्रोम के रूप में चला जाता है, और उनमें गंभीरता होता है। और फिर ये सेकंड स्टेज का फीवर वापस आ जाता है 2-3 दिन का गैप लगने के बाद में। और यहाँ पे हम इस बीमारी को कहते हैं बाईफेजिंग, यानी 3-4 दिन पहले हुआ, बीच में गैप लगा और फिर वापस हो जाता है। तो जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन होती है किसी मरीज को कि बीच में मरीज को लगता है ठीक हो गया, वापस बुखार आएगा, तो ज़्यादातर संभावना होती है उस मरीज को डेंगू का बुखार भी होगा। और इसीलिए ये मरीज में डेंगू का बुखार जब सेकंड फेज में जाता है तो उस पर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, जो जिस तरह के मैंने बताया कि एक डेंगू शॉक सिंड्रोम जो होता है, जिसके अंदर कैपिलरीज लीक हो जाता है और उसके अंदर क्या सूजन आना चालू हो जाती है, जो हमारी इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड जो होता है तीसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, तो शरीर पे सूजन आती है, पेट में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, और किडनी के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, वो मरीज शोक में चला जाता है। या फिर कई बार लीकेज इस तरह की होता है तो वेस्कुलाइटिस भी हो जाती है, और उसके बाद भी प्लेटलेट काउंट कम होना चालू हो जाती है, तो प्लेटलेट कई बार क्या होता है कि गिरना चालू हो जाते हैं। तो उन मरीजों को कई बार क्या हेमरेज चीज होता है कि खून गिरना चालू हो जाता है, तो खून कहीं से भी गिर सकता है, ज़्यादातर में स्किन से शुरुआत होता है, और फिर उसके बाद में कहीं भी किसी भी ऑर्गन से, या पेशाब में भी हो सकता है, उल्टी के साथ में भी हो सकता है, या कभी कभी पोटी के साथ में भी ऐसा हो सकता है।
तो इस तरीके के जब मरीज होते हैं तो ये बहुत ही गंभीर एक अवस्था के रूप होता है डेंगू के मरीजों का। यहाँ पे वायरल बीमारी है तो एग्जैक्ट डेंगू की कोई अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं है कि डेंगू की, परंतु यदि हम शुरू से ध्यान दें, यदि मरीज को बुखार की दवाई टाइम पे दी जाए और उसका यदि हाइड्रेशन के रूप में ध्यान देखा जाए, जैसे मैंने बताया शौक में चला जाता है, यदि हाइड्रेशन के रूप में ध्यान दिया जाए उसको, क्योंकि बुखार से ऑटोमेटिकली पानी की कमी आती है, पानी जो हमारा इवापोरेट होके उड़ जाता है। और दूसरी चीज, जब बुखार होता है या कोई भी इलनेस होती है तो आदमी पानी इतना नहीं पी पाता जितना पीना चाहिए, तो उसकी वजह से उसको पानी की कमी हो जाती है। तो उसको बुखार की दवाई देने के साथ में यदि हम हाइड्रेशन उसको मेंटेन करेंगे तो वो मरीज कॉम्प्लिकेशंस में कम जाते हैं। तो हर मरीज को, हर जो भी इसमें बुखार के लक्षण है, सबसे पहली चीज ध्यान देने की चीज है कि बुखार की दवाई दें। उसमें भी खासकर जो अभी तक सेफ दवाई जो है वो पैरासिटामोल है। तो जब तक डॉक्टर कोई दूसरी दवाई का कोई इंडिकेशन नहीं हो, और खासकर आइबुप्रोफेन वाली दवाइयाँ वो नहीं देनी चाहिए, इसमें पैरासिटामोल देनी चाहिए। रिपीट कर सकते हैं उसको, 4 से 6 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। बार बार पानी पीना है, उसके साथ में थोड़ा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन होता है। इवन ORS गुनगुने पानी के साथ में भी दे सकते हैं। और बुखार के साथ में यदि ORS दे तो ज़्यादातर मरीजों को अच्छा कंट्रोल होता है। इसी के संदर्भ में देखते हैं, कई बार देखते हैं कि ड्रिप लगाने से मरीज जल्दी इंप्रूव होता है। उसका बेसिक रैशनल यही होता है, उसका पानी की कमी उसको दूर हो जाती है। तो हम यदि बिना ड्रिप के भी ORS यदि देते रहेंगे तो उस मरीज का जल्दी रिकवरी होती है। इसके बाद में यदि कोई बाइफेजिक फीवर में जाता है पेशेंट, या किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उस मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। और ये कॉम्प्लिकेशन जो मैं बता रहा हूँ कि इन कॉम्प्लिकेशन पे ऑब्जर्व करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और यदि टाइम से इलाज लेकर के चलते हैं, यदि हमने मरीज को शोक से बचा लिया, यदि हमने मरीज को ब्लीडिंग होने से बचा लिया, तो रिकवरी बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि सारे मरीज डेंगू के हो गए तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे डर होती, रिकवरी बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर मरीज रिकवर हो जाते हैं, बट कुछ आप कह सकते हैं कि लेस देन 1% या 1% तक मोर्टेलिटी भी कई बार हो सकती है ऐसे। पर यदि हम मरीज को सही समय पे अस्पताल पहुंचाएं और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मरीज रिकवर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बट पैनिक की सिचुएशन जरूर होती है कि जो बारिश के बाद में जो बीमारियां होती हैं उसमें बीमारियां हैं। हमको मरीज के बारे में ध्यान रखना है कि जो हो गया उसके बारे में ध्यान रखना है, और हमको अपने आप को और अपने परिवार को, अपने समाज को डेंगू से बचाना। जब तक हम सब जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अभी आपने देखा कि भारत ने अभी आज के दिन में पिछला देखा कि 1 करोड़ का हमने आंकड़ा पार कर लिया वैक्सीनेशन के अंदर। सेम सिचुएशन वो कैसे हुआ कि हम आगे आए, समाज आगे आया, हर आदमी ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाना। यदि हम उसी परिस्थिति को समझते हुए कि हमें डेंगू से बचना है तो डेंगू के उपाय भी करें, और हम सबकी जिम्मेवारी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है या अस्पताल की जिम्मेवारी है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को इस डेंगू से या जो भी मॉस्किटो की बीमारियां हैं या मौसमी बीमारियों से अपन को बचाव रखना है। तो हमें अपने आसपास में साफ सफाई पे पूरा ध्यान देना है। कहीं कलेक्टेड वाटर नहीं होना चाहिए, जो सोर्स है उसको खत्म कर देना चाहिए। फ्लोइंग वाटर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। जहाँ थोड़ा बहुत कलेक्टेड वाटर है जहाँ पे, तो वहाँ पे मीठा तेल डाल दें आप उसको। तो मीठा तेल डाल देंगे तो मॉस्किटो के लार्वाज वो नहीं पनपते हैं। और फोगिंग जो अभी आपने देखा होगा कि यदि हम फोगिंग करवा दें, अभी आपने देखा उदयपुर शहर के अंदर फोगिंग शुरू होगी, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा कवर कर लिया है। यदि फोगिंग करवा दें तो उस पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल आता है। बट फोगिंग आउटर एरिया में कर सकते हैं हम। अपने घरों के अंदर हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये सोर्स खत्म करें। जो हमारी खिड़कियां हैं उनको वायरमेश की जो विंडोज है उनसे करके रखें। घर में भी जो मच्छर के लिए जो दूर करने की जो भी उपाय करने हैं आपको, कि आप लिक्विड ऑल आउट वगैरह लगा रहे हैं, या आपको जो कपूर का वो कर रहे हैं, या इवन मॉस्किटो नेट्स अवेलेबल है, आप उसके अंदर यदि सोएंगे। और खासकर बच्चों को या सभी को ध्यान देने, घर से बाहर निकले इस टाइम पे तो फुल आस्तीन के कपड़े होने चाहिए, पूरे लेग्स और पूरा वो ढका हुआ होना चाहिए। ऑयल एप्लीकेशन करेंगे खासकर इस तरह की, तो उससे मॉस्किटो एकदम से रनिंग होते, वो भी एक रेपेलेंट का काम करते हैं। ये पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, ढक के रखें, कवर्ड एरिया में रखें, अननेसेसरी की उसमें गार्डन्स में इस टाइम पे वॉक नहीं करें। और ये सारे उपाय यदि हम अपनाएंगे तो डेफिनेटली हम मच्छर के या मच्छर जनित बीमारियों के ऊपर विजय पा सकते हैं। केसेज हमारे पास में आ रहे हैं काफ़ी, और जो हमारे बुखार की बीमारियों के जो रोग हैं इस टाइम पे मरीज के हैं काफ़ी बहुतायत में। कई बार वार्डों के अंदर एडमिशन डे के अंदर एक मरीज पे बिस्तर भी नहीं मिल पाता है, 2 कई करने पड़ते हैं। खासकर बच्चों में भी हम 2 कर रहे हैं।
एक्स्ट्रा बेड हम लगवाते हैं या दूसरा बेड जो जहाँ वार्ड में खाली होता है उस पर हम इंतजाम करते हैं उसको। जहाँ तक अस्पताल प्रशासन का सवाल है, हम सभी तरह के मुस्तैद, हमारी टीम लगाई हुई है, इमरजेंसी के अंदर लगा रखी है, कंट्रोल रूम हमने बना रखा है, जो किट्स अवेलेबल कर रखे हैं हमने जिनको जांच के लिए, हमने रैपिड टेस्ट भी हमने सेंट्रल लैब के अवेलेबल करा रखा है। माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर एलाइजा टेस्ट की पुणे लेबोरेटरी से हमारे पास सप्लाई होती है, उसकी एट प्रेजेंट कोई कमी नहीं है। रिपोर्टिंग सिस्टम को भी हमने उसको कर लिया है कि 24 आवर्स हमारा रिपोर्टिंग होती है। अगले जब भी सैंपल देते हैं उसको अगले 6 to 8 आवर्स के अंदर रिपोर्टिंग हो जाती है और विद इन 24 आवर्स हमारी रिपोर्टिंग हो जाती है। तो दवाइयों का जहाँ तक सवाल है, अभी हमारे पास दवाइयों की कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ तो है नहीं इसके अंदर, बट जितना बुखार की दवाई, आईवी फ्लूइड का, बाकी जो ड्रग्स रिक्वायर्ड है या खून की जो प्रॉब्लम आती है प्लेटलेट्स की, उसके लिए भी किट्स हमारे पास अवेलेबल है। जहाँ जहाँ जरूरत होती है हम उसको प्लेटलेट्स की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, अस्पताल प्रशासन बिल्कुल इसमें चुस्त, अपने आप में तैयारियां पूरी हैं। जरूर बीमारियां इस टाइम पे बढ़ती हैं, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमको इसको बचाना है, हम सबकी जिम्मेवारी से हम सब इस पे एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी जगा सकते हैं। देखिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मरीज सीरियस हो जाते हैं, कुछ, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि मरीज कई बार लेट आता है। वो अपने आप ही जो मेडिकल स्टोर से लेकर के दवाइयाँ खाना चालू कर देते हैं कि बुखार है, बुखार की दवा ली जाए, डॉक्टर भी पैरास्टामोल ही लिखेगा। पर हमेशा ये समझना कि लाइफ में कभी भी किसी भी बीमारी का इलाज स्वयं नहीं करें, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है पैरास्टामोल लिखेगा बट वो डायग्नोज करके लिखेगा ये है, ऐसा तो नहीं है ना कि कंफ्यूजन की कोई है, तो वो डायग्नोज करके लिख रहा है। तो हम अपने डॉक्टर कभी भी नहीं बने। कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्टर की सलाह लें, समय पे अस्पताल पहुंचे तो वो आपकी बीमारी भी डायग्नोज करेगा और जल्दी डॉक्टर आपकी कॉम्प्लिकेशन को पहचान पाएगा, नहीं तो आपको कॉम्प्लिकेशन पता ही नहीं पड़ेगा क्या हो। तो स्वयं डॉक्टर अपने कभी नहीं बने और समय पे इलाज लेने के लिए हमेशा जब भी कोई तकलीफ होती है नजदीकी अस्पताल में जरूर सलाह लें।